यदि किसी के घर मंदबुद्धि बच्चा पैदा हो जाए, मेंटल रिटार्ड बच्चा पैदा हो जाए तो क्या करें? तो इस संबंध में सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि हमारे जीवन पद्धति में कुछ नियम बताए गए हैं। यानी यदि आपने संतान प्राप्ति के लिए सहवास करना है तो मध्य रात्रि के बाद होना चाहिए। सहवास के लिए रात्रि का ही, वो भी मध्य रात्रि के आसपास का स्थान ही सुनिश्चित किया गया है, वो भी कुछ तिथियां छोड़कर। वैसे आज ना तिथियां छोड़ पाना हमारे लिए मुश्किल है, ना समय की कोई बाध्यता रही है। ऐसे में बहुत लोग ऐसे हैं जो संध्या एक ऐसा समय है, यहाँ ना तो सहवास करना चाहिए, ना भोजन करना चाहिए, ना बिस्तर पर लेटना चाहिए, ना सोना चाहिए, क्योंकि उस समय जिससे प्रातःकाल जो ब्रह्म मुहूर्त का समय हो, जहाँ रात्रि समाप्त हो रही थी और दिन उदित हो रहा होता है, या संध्या का समय यहाँ दिन समाप्त हो रहा है और रात्रि की शुरुआत हो रही, दोनों ऐसे समय हैं जो वातावरण के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। तंत्र तो कहता है कि ऐसे समय में बहुत सारी जो अतृप्त आत्माएं हैं जो हमारे चारों तरफ भ्रमण करती रहती हैं, सक्रिय हो जाती हैं, और वो ऐसे संवेदनशील व्यक्तियों को, ऐसे अप्राकृतिक लोगों को ढूंढती रहती हैं जिनको वो आक्रमण कर सकें। इसीलिए संध्या का समय हमने सहवास के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए, सहवास करने के लिए उपयुक्त नहीं बनाया गया। लेकिन आजकल बहुत लोग संध्या के समय सहवास करते हैं, गर्भ धारण कर लेते हैं, और ऐसी स्थिति में उनकी जहाँ संतान जन्म लेती है वो तो शारीरिक रूप से या तो अपंग रहती है, शरीर पर किसी तरह के धब्बे निशान रहते हैं, या फिर उनकी बुद्धि है पूरी तरह विकसित नहीं होती, मेंटल रिटार्डेशन के केस बन जाते हैं। तो यही ऐसा ही केस मुझे किसी बहन ने भेजा है, और उन्होंने बताया है कि उनका बेटा जिसका जन्म 12 मार्च 2010 का है, जन्म सायंकाल 5:40 दिल्ली का है, और उनका बच्चा मेंटल रिटार्ड है। वो पिछले 4-5 सालों से हर जगह इलाज करा चुके हैं, क्योंकि उनका परिवार संपन्न परिवार है, उद्योगपति हैं, करोड़ों की जिनके पास जायदाद है, और उनकी एक बेटी है, बेटी भी ज़्यादा मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। बेटा तो बिल्कुल मेंटल रिटार्ड है, और डॉक्टरों से इलाज कराने के बावजूद भी उसमें कोई किसी तरह का सुधार नहीं आया है, और वो इसको लेके बहुत परेशान है। इसको लेकर वो देश का कोई ऐसा डॉक्टर नहीं जिसको उन्होंने छोड़ा हो। तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं? देखिए, आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से बेटे की जो चौथा भाव है उसमें केतु चंद्रमा के साथ स्थित है, शनि 6वें भाव में है, और ऐसे में निश्चित रूप से यदि बेटा का जन्म होता है तो या तो बेटा स्वस्थ नहीं रहता है, या फिर बेटे की माँ बीमार रहती है। बेटे और माँ में से एक ही जीव स्वस्थ रहता है, एक को तो बीमार रहना ही पड़ता है। इसके अलावा क्योंकि केतु चंद्रमा के साथ में है, चौथे स्थान में है, और चौथा स्थान चंद्रमा का है। चंद्रमा मन का कारक भी है, और केतु तो लाल किताब की दृष्टि से पुत्र का कारक है। चौथे स्थान का केतु जो है किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर, किसी बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत तीव्र प्रभाव करता है। इसीलिए आपका बेटा मानसिक रूप से पूरी तरह विकसित नहीं है। तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि उसके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। आप जो चिकित्सा करा रही हैं उसका परिणाम आपको काफ़ी हद तक अनुकूल मिल सकता है। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे उपचार से, मेरे उपायों से वो लेकिन करके देखिए निश्चित रूप से, क्योंकि मेरे पास ऐसे 20 केस आए, 20 ऐसे बच्चों के केस आए जो मेंटल रिटार्ड थे, जो अपने सामान्य कार्य को भी नहीं कर पाते थे, जिनको नहाने धोने में परेशानी होती थी, कपड़े नहीं पहन पाते थे, वो अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते थे, भोजन नहीं कर पाते थे, जो अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाते थे। लेकिन सहज साधारण उपायों से उनके जीवन में बहुत बदलाव आया। आज उसमें से कई बच्चे सामान्य श्रेणी के हैं, तो आप इनको कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने घर कुत्ता ले आइए, काला कुत्ता ले आइए, काला कुत्ता पालिए। कुत्ता केतु का बहुत गहरा संबंध है। कुत्ते को केतु का प्रतिनिधि माना गया है,
और कई बार देखा गया है कि यदि जन्म कुंडली में केतु अशुभ भाव में, अशुभ स्थिति में है, तो घर पाला हुआ केतु कुत्ता कई बार मर भी जाता है। तो ऐसे में 15 दिन के बाद फिर एक कुत्ते को लेके आए, उसको पालें। और कभी कभी घर की अशुभता की, अशुभ ग्रहों की जो पापी प्रभाव हैं, उसको पूरी तरह समाप्त करने में 5-5 कुत्ते अपनी बलि दे देते हैं, अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो पहले, सबसे पहले आप कुत्ता पाल लें, एक मरे दूसरा ले आएँ, और निरंतर 5-6 तक आप उसको कर सकते हैं। और जब ना मरे तो आपने को ज़बरदस्ती मारना नहीं है, ना मारने की स्थिति पैदा करनी है। यदि बचता है तो बचने तो बहुत अच्छा रहेगा, एक भी ना मरे तो बहुत अच्छा है, तो कुत्ता पालें। दूसरी, बाहर के जो गली मोहल्ले के कुत्ते हैं, उनकी भी सेवा करें, उनको दही दें, उनको बिस्किट्स दे सकते हैं, उनको मीठी रोटी खिला सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, हर बुधवार के दिन एक काम और कर सकते हैं। हर बुधवार हो सकता है, या जब भी आपके लिए संभव हो पाए तब हो सकता है, काला सफ़ेद कम्बल लेकर आप जो भिखारी होते हैं उनको दें, या ज़रूरतमंद को दें, या फिर किसी मंदिर में चढ़ा दें। ऐसे व्यक्ति को दें जिसके काम आए, बेचे ना पाए, क्योंकि आजकल बहुत लोग आपसे चीज़ तो ले लेते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं करते हैं, उसे बेच देते हैं। बेचने से आपकी देह का कोई महत्व नहीं है। तो किसी को भी दे सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि अब मंदिर में देना है, किसी विशेष वर्ण को देना है, किसी को भी दे दें जो ज़रूरतमंद हो और उसका प्रयोग करें, तो आप दें। तीसरा, आपने हर सोमवार के दिन 7 पीले नींबू लेके, पीले बड़े नींबू लेके उनको जल प्रवाहित करना है। और यदि बच्चे के हाथों का स्पर्श करा के आप उसका प्रयोग करेंगे तो बच्चे को उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव लगेगा। इससे उसके जो मानसिक विकास में जो अवरोध आ गया है, क्योंकि देखा गया है कि जो मेंटल रिटार्डेशन के समय जो बच्चे रहते हैं, उनके मस्तिष्क के बहुत सारे केंद्र अविकसित रह जाते हैं, पूरी तरह विकसित नहीं होते हैं, और इसीलिए उनकी बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है। वैसे तो ऐसा कहा गया है कि मस्तिष्क का विकास जन्म के समय तक से 30% होता है, और 30% जीवन चलाने के लिए तो पर्याप्त है, लेकिन बौद्धिक के लिए नहीं। बुद्धि का विकास जन्म के उपरांत होता है, और जन्म के उपरांत ही नहीं, 5 साल तक उसकी तैयारी होती है। 5 साल तक बच्चा अपने अनुकूल चीज़ों को सीखता है। 5 साल के बाद बच्चे का शिक्षण होता है, उसकी बौद्धिक बुद्धि का विकास होता है। और उस बुद्धि विकास में मस्तिष्क से बहुत सारे केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप यदि पीले नींबू का प्रयोग करेंगे, जल प्रभावित करेंगे, तो बच्चे की जो मस्तिष्क के जो केंद्र अविकसित रह गए हैं, पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाए या निष्क्रिय रह गए हैं, उनको पूरी तरह से विकसित होने में मदद मिलेगी। तो आप ये काम कर सकते हैं। दूसरा, बच्चे को चांदी का कड़ा पहना दीजिए, चांदी का चेन पहना दीजिए, और इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आपने कितनी, आपकी सामर्थ्य है, आप उसको 20 ग्राम, 30 ग्राम, 50 ग्राम, कितनी भी वजन की चांदी की चीज़ें पहना सकते हैं। चांदी इसके लिए बहुत उपयोगी। चांदी चंद्रमा को प्रबल बनाता है। चंद्र विकसित होगा, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, उसकी मानसिक बुद्धि में भी सुधार आएगा, वो अपने को अपने सक्षम बना पाएगा। तो चांदी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बच्चे को जब भी दूध पिलाएं तो दूध पिलाने से पहले एक सोने की आप स्टिक बनवा के रख लें, उस स्टिक को गर्म करें, आग पर जब लाल हो जाए उस दूध में भिगो दें, और उस दूध का सेवन बच्चे को कराएं। जब भी दूध पिए तो वो दूध युक्त, सोना युक्त दूध सेवन कराएं, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप 43 दिन तक एक काम और करें, कम से कम इस को 43 दिन, 27 दिन भी करेंगे तो भी चलेगा। तो 43 दिन तांबे का एक लोटा लें, उसमें साबुत मूंग भरें, और तांबे का ही उसको ढक्कन लगाएं और पीतल का ढाका लगवाएं, और इस साबुत मूंग युक्त जो तांबे का लोटा है उसको बच्चे के हाथ से जल प्रभावित करें। जल प्रवाहित कहाँ करेंगे, या तो शुद्ध सरोवर हो या फिर नदी का तट हो, किसी
गंदी पोखर में, गंदी तालाब में तो उसको आपने करना नहीं है। यदि ऐसी जगह ना हो तो मंदिर चढ़ा सकते हैं, किसी सुनसान पीपल के नीचे रख सकते हैं, लेकिन जल स्रोत पे करोगे तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। आप देखेंगे इस उपाय को करते करते बच्चे में चंचलता आ जाएगी, बच्चा सकारात्मक सिम्टम दिखाने लगेगा। तो आप इसको करिए। और ये उपाय यदि मंगल के दिन करेंगे तो बहुत उपयोगी है। मंगल तामा का जो लोटा, तांबे का लोटा मूंग की साबुत दाल के साथ मंगल के दोषों का हरण कर जाता है। ऐसे में उसमें उसके स्वभाव व्यवहार में बदलाव आएगा, शरीर में भी जोश आएगा, तंदुरुस्ती आएगी, एक नई आवा खिलेगी। आप कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे का जब भी जन्मदिन हो तो उस जन्मदिन से लेकर 43 दिन तक लगातार बच्चे के हाथ से किसी भी मंदिर में 3 पके हुए केले पीले रंग के हों। वैसे तो आजकल रसायन युक्त केले मिलते हैं, लेकिन कोशिश करें कि रसायन युक्त कार्बाइड से पके केले ना हो, कि वो केले एक दिन में ही काले पड़ जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, देखने में तो बड़े अच्छे लगते हैं। तो देसी केले ले लो, इन्हें एक दिन घर में रख लो। एक दिन घर में रखने से हरे केले पीले पड़ने लगते हैं, और जब पीले पड़ जाएं तो बच्चे के हाथ से किसी मंदिर में 3 केले हर आप वहाँ रखवाना शुरू कर दिए। साल में कम से कम 43 बार, और जन्मदिन से शुरू करना है। तो ये 6-7 उपाय हैं, सहज उपाय हैं, कोई इसमें परेशानी तो है नहीं। आप करके देखिए, निश्चित रूप से बच्चे की मानसिक बुद्धि सामान्य होगी, उसकी मेंटल रिटार्डेशन की समस्या समाप्त हो जाएगी, और जिस दिन वो 18 साल का होगा आप अनुभव करेंगे कि वो सामान्य जीवन जी रहा है। मैं ये नहीं कहता कि वो प्रवीण बुद्धि हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्रतिभाशाली निकल आएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत बौद्धिक हो भी सकता है, लेकिन मैं कोई ऐसी गलत आश्वासन किसी को नहीं देता। मैं जितना कह सकता हूँ, जितना कर सकता हूँ, उतना ही आश्वासन देता हूँ। लेकिन वो ज़िंदगी सहजता से जी पाएगा। आपकी व्यापार को, आपकी जो आप जीवन में संग्रह कर रहे हो, कोठी, मकान, दुकान, बैंक बैलेंस, उस सबको संरक्षण कर पाएगा, परिवार को आगे बढ़ा पाएगा, ये निश्चित मैं कह सकता हूँ। आप करके देखिए, आपको उससे लाभ होगा।